नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। लगातार दूसरे दिन एएसएम लिस्ट में ढेर सारी कंपनियों को शामिल किया गया है। कल भी करीब 55 कंपनियों पर एक्शन हुआ था। आज भी ढेर सारी कंपनियों पर बड़ी संख्या में कंपनियों पर एक्शन हुआ है। एएसएम लिस्ट में भी इस तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है और ढेर सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 10 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। इस फ्रेमवर्क में उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जिनमें कुछ अनियमितताएं दिखती हैं, जैसे कि उनके शेयरों में ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा हो। इसके बाद इन पे एक्शन देखने को मिलता है। तो आज कुल 18 कंपनियों पर यह एक्शन देखने को मिल रहा है। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में 18 कंपनियां शामिल की गई हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं। अटलांटा लिमिटेड है, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग एंड असेंबलीज लिमिटेड है, भागवती ऑटोकास्ट लिमिटेड है, डीवी इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड है, डीआर लंचांदनी लैब लिमिटेड है, गाला ग्लोबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, गोकक टेक्सटाइल लिमिटेड है, जीएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, गुजरात कोटेक्स लिमिटेड, ज्योति और कपिल राज फाइनेंस लिमिटेड भी देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि केपी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। एमपीडीएल भी इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सबरीमाला इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड है और शेल्टर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, सोम डेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसएसपीडीएल लिमिटेड और विवांजा बायोसाइंस लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। एक कंपनी ऐसी है जिसको लोअर स्टेज में मूव किया गया है, यानी इसको इस लिस्ट में, इस फ्रेमवर्क में थोड़ी राहत दी गई है। जैसे शेरवानी इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड, इसको थोड़ी राहत दी गई है एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में। अब बात करें उन कंपनियों के बारे में जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, तो कुल 10 कंपनियां हैं जिनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन लिमिटेड, इमामी रियल्टी लिमिटेड, गेम स्टोन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इंडस्ट्रिप्ट लिमिटेड, मानसी फाइनेंस चेन्नई लिमिटेड, परसोनाथ एंटरप्राइजेज लिमिटेड, पैटस्पिन इंडिया लिमिटेड, राज पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड है। ये कंपनियां अब एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, लेकिन इनमें से कुछ कंपनियां दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जैसे एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में, ईएसएम फ्रेमवर्क में और जीएसएम में भेजी गई हैं। तो जैसा कि पता है आपको, एएसएम में दो लिस्ट आती है। पहला एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट आती है और दूसरा एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट आती है। तो आज एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में कुल 5 कंपनियों को शामिल की गई हैं, जैसे परसवा एंटरप्राइजेज है, पटस्पिन इंडिया लिमिटेड है, राज पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सूरज लिमिटेड देखने को मिल रहा है। दो कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में हायर स्टेज में मूव कर गए हैं। इनको स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है स्टेज 1 से, यानी इन पे थोड़ी कड़ाई बरती गई है। तो चंद्रीमाला मर्केंटाइल लिमिटेड है और सिनेविस्टा लिमिटेड है जो इन पे ये एक्शन हुआ है। वहीं बात करें, किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। इनहेंस मेजर फ्रेमवर्क में की बात करें तो इसमें आज 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। गेम स्टोन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड, इंडस्ट्रिप्ट लिमिटेड और श्याम सेंचुरी फॉरेस्ट लिमिटेड है। ढेर सारी कंपनियों के स्टेज चेंज हुए हैं, यानी इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं, इंटरग्लोब फाइनेंस है, टाइम्स गारंटी है, पॉलीटेक्स इंडिया लिमिटेड, मैनब्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विंट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, आरएस सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड, ओमैक्स ऑटोज लिमिटेड, मीवेन मशीन टूल्स लिमिटेड और स्क्वायर फोर प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शीतल डायमंड्स लिमिटेड और अर्चना सॉफ्टवेयर लिमिटेड है। मेना मनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रोज लैब फाइनेंस लिमिटेड, महान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एससीई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, प्रजय इंजीनियर्स सिंडिकेट्स लिमिटेड, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जगजननी टेक्सटाइल लिमिटेड, कैस्पिन कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड और ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी हायर स्टेज में मूव किया गया है। इसके अलावा ऑन्टिक फिनसर्व लिमिटेड,
GACM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यूरोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, सुपर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड को भी हायर स्टेज में मूव किया गया है ESM फ्रेमवर्क में। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कोई भी कंपनी इसमें से बाहर नहीं हुई। अब बारी है उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड चेंज हुई है। तो ये NSE की तरफ से लिस्ट है। इनमें से कुछ कंपनियां देखने को मिल रही हैं जो इसमें से बाहर हुई हैं। करीब 13 कंपनियां हैं जिनके जो सर्किट लिमिट है वो चेंज हुआ है। जैसे HEC इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड 10% से घटाकर इसकी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। पैसालो डिजिटल लिमिटेड, इसकी भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। जब किसी भी शेयर में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो इसके बाद उसकी सर्किट लिमिट घटाई जाती है फ्रेमवर्क के ज़रिए। जब फ्रेमवर्क में ये कंपनियां पड़ती हैं या अन्य कारणों से सर्किट लिमिट कम या ज़्यादा की जाती है। तो सुमित वुड्स लिमिटेड की बात करें तो इसकी भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। सौम्या इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। होम सेफी रियल्टी लिमिटेड की भी 20% से सर्किट लिमिट घटाकर 10% हुई है। और सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की भी 20% से सर्किट लिमिट घटाकर 10% हो गई है। ताराचंद्र इंफ्रालॉजिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड की भी 20 से 10% कर दी गई है। यूरोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट घटाई गई है, 5% से 2% हुई है। GACM टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% हुई है। ओमैक्स ऑटोज लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% हुई है। प्रजय इंजीनियर्स सिंडिकेट लिमिटेड की भी 5% से घटाकर 2% हुई है। RS सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। सुपर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। और टाइम्स ग्रुप की कंपनी है टाइम्स गारंटी, इसकी भी सर्किट लिमिट 5% से घटाकर अब 2% कर दी गई है। ये BSE की तरफ से जारी प्राइस बैंड लिस्ट है यानी सर्किट लिमिट रिवाइज्ड लिस्ट है। इनमें कुछ कंपनियां वही हैं जो NSE की तरफ से जारी की गई हैं। तो इसमें देख सकते हैं जो AA प्लस ट्रेड लिंक है उसकी सर्किट लिमिट अब घटाकर 10% कर दी गई है। सोमडैट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% की गई है। SSPDL की 10% हुई है। इंडोसिटी इन्फोटेक लिमिटेड की भी 10%, ज्योति लिमिटेड की भी 10% हो गई है। नवाकर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भी 5% हुई है। युग डिकोर लिमिटेड की 5% हुई है। पैसा लो डिजिटल तो NSE में हम बात कर ही चुके हैं। मिलेनियम ऑनलाइन सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। गोकाक टेक्सटाइल की 5% हुई है। गुजरात कोटेक्स लिमिटेड की 5% हुई है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। सेक्मो होल्डिंग्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। शिवा ग्लोबल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। चौकसी लैबोरेटरीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। परनैक्स लैब लिमिटेड की 5%, कैप्रोलैक्टम केमिकल्स लिमिटेड की 5% हुई है। इंटर ग्लोब फाइनेंस लिमिटेड की 2%, टाइम्स गारंटी की बात हम कर ही चुके हैं। पॉलीटेक्स इंडिया लिमिटेड की 2%, मैनब्रो इंडस्ट्रीज की 2%, मैंट्रोन इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड की 2%, RS सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड की 2%, ओमैक्स ऑटोज की 2% हुई है। मिवेन मशीन टूल्स लिमिटेड, स्क्वायर फोर प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, रजनीश रिटेल लिमिटेड, अर्चना सॉफ्टवेयर, मेना मनी इंडस्ट्रीज, रोज लैब फाइनेंस लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट बदली गई है, अब 2% इनकी रहेगी कल से। महान इंडस्ट्रीज, SE सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, प्रजय इंजीनियर्स सिंडिकेट्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की भी 2% हुई है। जगजननी टेक्सटाइल्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। कैस्पिनिया कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 2%, ऑनटेक फिनसर्व, यूरोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स, सुपर स्पाइनिंग मिल्स, GACM टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, अब इनकी 2% हुई है। तो सर्किट लिमिट जो चेंज हुई है ये लिस्ट भी कल से यानी 10 अप्रैल से लागू मानी जाएगी।
तो कल से इनके शेयरों पर आप चाहे तो इसका असर पड़ सकता है, आप चाहे तो इन पर नज़र रख सकते हैं इनके शेयरों पर। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।